हेलो दोस्तों, विस्तृति एजुकेशन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं रीड लेवल 2 मैथ्स को लेकर। अपन बात करेंगे आज गणित की। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वर्ग से। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग होता क्या है, उसके बारे में बेसिक अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। ये अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद अपन कंटिन्यू आगे से आगे इसको पढ़ते रहेंगे। तो वर्ग बात करें अपन आज वर्ग की। तो वर्ग 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 किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि वर्ग कहते हैं किसको, अपन को ये बात पता होनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है। और बात मैथ्स को लेकर कर रहे हैं तो कोई नंबर हो गया, मैथ्स में नंबर चलते हैं। तो नंबर जैसे कोई भी संख्या हो गई 1, 3, 7, 8, अपन को इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी वर्ग। वर्ग कहते हैं किसको है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसका अपन को क्या निकालना है? वर्ग। तो किसी भी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी हमें मान प्राप्त हो रहा है वो उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी संख्या है, उसका अपने वर्ग निकालना है तो उस संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करना है। यानी कि अपन बात करते हैं, अपन को निकालना है 3 का वर्ग। तो 3 को 3 से गुणा करना है तो क्या आएगा? 9 प्राप्त होगा। ऐसे अपन लेते हैं 7 का वर्ग। तो 7 को 7 से गुणा करना है तो हमें वर्ग प्राप्त होगा 49। यानी कि 3 का वर्ग पूछे तो सीधा 9, 7 का वर्ग पूछे तो सीधा 49। ये अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को डायरेक्ट वर्ग याद हो जाएंगे मुंह पे। लेकिन बेसिक तरीका यही है, अपन बेसिक से चलेंगे। तो 3 को 3 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 9। तो 9 किसका वर्ग हो गया? 3 का। 7 को 7 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 49। तो 49 किसका वर्ग कहलाएगा? 7 का। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हम करते हैं 9 का वर्ग निकालना है तो 9 को 9 से ही गुणा करना है तो क्या आएगा? 81। तो 81 किसका वर्ग हो गया? 9 का। ये तो हो गया बेसिक कि वर्ग किसको कहते हैं। कोई भी संख्या है उसको स्वयं उसी संख्या से गुणा करना है और गुणा करने पर जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। तो अभी अपन ने बात की वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको उसी संख्या से हमें गुणा करना है और गुणा करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? वर्ग। तो अब वर्ग निकालने के मैं तुम्हें 2-3 मेथड बताता हूँ। तो फर्स्ट मेथड अपना है, कोई भी अपन को नंबर दे रखा है, मान लो अपन को दे रखा है 24 और इसका हमें क्या निकालना है? वर्ग। अपन को पता कैसे चलेगा वर्ग निकालना है? तो 24 के ऊपर अपन को ये घात दे रखी है 2। इसको पढ़ते हैं 24 की घात 2, 24 की पावर 2। इसका मतलब क्या होगा कि हमें वर्ग निकालना है। यानी कि अपन को 24 से गुणा करेंगे तो हमें 24 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। तो अपनी फर्स्ट ट्रिक रहने वाली है, फर्स्ट ट्रिक रहेगी अपन को, ये अपनी बेसिक ट्रिक है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि 24 का वर्ग निकाला तो 24 को 24 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 4 दूनी 8, फिर इस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ये लगभग हर बच्चे को पता होता है। 9 और 10 7 17, हासिल यहाँ पे 1 जाएगा 5। यानी कि ये सभी बच्चों को पता होता है, गुणा करना सभी को आता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट ट्रिक। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो स्वयं उसी संख्या से गुणा करने, और गुणा अपन ऐसे शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो इसको 24 से गुणा करें तो क्या आ रहा है? अपना आंसर क्या मिल रहा है हमें? फाइनली 576। यानी कि 24 का वर्ग क्या हो गया? 576। इसी में मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ।
दूसरे नंबर पे आ रहा है 24 का वर्ग करना है। तो देखिए वर्ग करना है तो इसमें 2 नंबर है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले अपन पीछे वाला जो नंबर है उसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये अपन यहाँ पे 16 लिख दिया। बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। फिर अपन को 2 का वर्ग कितना होता है 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16 लिख दिया और 2 का वर्ग 4 लिख दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं। तो देखो संख्या कितनी 2 और 4, 2 इंटू 4 वर्ग, निकाल क्या रहे हैं अपन वर्ग। तो इसको वापस अपन 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 को इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 2 इंटू 4 और इंटू 2, बस जो पावर दिख रही है उसी से अपन को गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 8 दूनी कितना हो गया 16। इन तीनों को आपस में गुणा करने पर जो भी मान आ रहा है वो अपन को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखो अपन को यहाँ से इन 4 तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ से अपन 6 ऐसा कैसा लिख लेंगे और जो ये 1 बच रहा है 16 में उसको अपन इसमें जोड़ेंगे। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और यहाँ से वापस जो ये 1 बच रहा है इसको वापस अपन आगे वाले नंबर में जोड़ेंगे। तो 4 और 1 क्या हो गया 5। तो यहाँ से अपन को आंसर मिलता है 576, जो इसका वर्ग करने पर 576। इसी का एक और अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन लेते हैं 26 का क्या निकालना है वर्गमूल। पीछे वाली संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। अब क्या रहा है 2 6, 2 को 6 से गुणा करना है और फिर ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, पावर 2 ही रखी तो इनको वापस 2 से गुणा करना है। तो 2 6 12 और 12 दूनी 24, जो इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। फिर अपन को आंसर चाहिए फाइनली, तो उसके लिए क्या करेंगे जो पीछे वाला नंबर है उसकी लास्ट वाली जो संख्या है उसको अपन ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 है, ये 3 इस आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए। फिर यहाँ से कितना बचा 2 बचा, इस 2 को वापस आगे वाले नंबर में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने हो गए 6। तो ये कितना है 676, यानी कि 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे हमें 676। इसी का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जिससे आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। अपन लेते हैं यहाँ पे, मान लो अपन लेते हैं यहाँ पे 22 का हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना है। 2 नंबर दिख रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखो 2 को 2 से गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा किया, फिर इसको वापस क्या निकाले अपन वर्गमूल निकाले तो किससे गुणा करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ गया। तो ये पीछे वाली संख्या ऐसी कैसे जाएगी, और यहाँ पे ये अकेली संख्या है। अगर कुछ यहाँ पे और होता नंबर 2 नंबर की संख्या होती तो उसको आगे वाले में अपन ऐड करते जोड़ते, लेकिन यहाँ पे अकेला है तो ये अकेला आ जाएगा। ये भी यहाँ पे अकेला है तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और ये 4 भी यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो ये 484, किसका वर्गमूल प्राप्त हुआ हमें, ये हमें प्राप्त हुआ 22 का वर्गमूल 484। तो ये अपन ने बेसिक तरीका सीखा, यानी कि अपन 2 ट्रिक अपन ने सीख लिए। एक तो फर्स्ट वाली जो नॉर्मल ट्रिक है वो अपन को सबको पता होती है कि 24 को 24 से गुणा करने पर गुणा कैसे करते होता है, और ये एक सेकंड वाली ट्रिक थी जिसका आपको बेसिक समझ में आया होगा कैसे करते। ये अपन ने पूरी प्रक्रिया देखी। अब अपन को एग्जाम में इस तरीके से पूरा सोल्व करके नहीं देखना है, अपन को डायरेक्ट मतलब मुंह पे सोल्व करना है सवाल को। यानी कि अपन को दे दिया 23 का वर्ग निकालना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अपन को पता है कि 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का कितना होता है 4। अब जो गुणा है ये अपन को मुंह पे करना है। 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 6 को वापस गुणा करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12 आ रहे हैं, ये 12 आ गए। तो 9 ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर यहाँ से कितना बच रहा है, ये 12 में बीच में लिख देता हूँ। 9 ऐसा कैसा गया, फिर यहाँ से कितना उतारा अपन ने 2 उतारा, और ये 1 बच रहा है, ये इसमें जोड़ना है 529, ये अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन ले लेते हैं 15 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 को 2 से किया तो 10 आए। लाई लेना है 5 यहाँ से आएगा, 2 इसमें जाएगा तो ये 2, यहाँ से बच रहा 1, यहाँ से 1 बच रहा और 1, ये दोनों 225। इसे बन लेते हैं 13 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और 3 को वापस 2 से करेंगे 3 दूनी 6, ये तो डायरेक्ट ही आ गया 169 13 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी, और प्रैक्टिस करेंगे तो अपन ये मुंह पे सारे अपन सवाल कर सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब अपन बात कर रहे हैं नंबर 3 ट्रिक की। तीसरी ट्रिक क्या कहती है, कोई भी संख्या है 24 को 24 से गुणा करना, यानी कि इसका वर्ग निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले दोनों को आपस में गुणा करना है। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 का 6 यहाँ पे लिखा, हासिल कितना बचा 1 अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से गुणा किया कितना आया 8, इस 4 को 2 से गुणा किया कितना आया 8, दोनों को जोड़ा 16 और ये हासिल का बचा हुआ है ये भी इसमें ऐड करना है, कितना हो गया 17। 17 का अपन को यहाँ पे कितना लिखना है 7, यहाँ से कितना बच रहा है 1, इसको वापस यहाँ पे अपन हासिल लगा रहे हैं और फिर वापस इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और हासिल का बचा हुआ है 5, तो 24 का वर्ग निकालना है। तो एक ये ट्रिक आ गई अपन के पास, तीसरी ट्रिक, तो 576 आया। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो अपन को गुणा 26 का स्क्वायर निकालना है, 26 इंटू 26। सबसे पहले इसको इससे गुणा करना है, 36 के 6 हासिल लगा 3, फिर इन 4 को क्रॉस करना है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 24, और ये 3 वाला इसमें ऐड करना है, 24 और 3 27, 27 का 7 अपन को यहाँ पे लिखना है और कितना बच रहा है 2, 2 को इस पे हासिल देना है। फिर इन दोनों को गुणा करना है, 2 को 2 से किया 4, 4 और 2 हासिल का बचा हुआ है 6, तो ये 26 का स्क्वायर हमें डायरेक्ट प्राप्त हो गया 676। ऐसे एक नंबर और लेते हैं। मान लो हमें 29 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे 29 को 29 से गुणा करना है। सबसे पहले 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 9 में 81, 81 का 1 हासिल कितना बच रहा है 8। फिर इन दोनों को 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 को 2 से गुणा किया 9 दूनी 18, 9 को 2 से गुणा किया 2 18, 18 18 हो गया 36, और फिर ये 8 इसमें जोड़ना है, फिर हो गया 14 के 4 हासिल लगा 1 और 4, हो गया 44। 44 में से अपन को सिर्फ यहाँ पे एक संख्या उतारनी है 4, फिर यहाँ से 4 बच जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा करना है, 2 को 2 से किया 4 और एक 4 बचा हुआ है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो 29 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 29 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है 841। ये इसका क्या गया वर्ग आ गया। ऐसे अपन कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे अपन को। और इस थर्ड वाली ट्रिक का एक और फायदा ये है, मान लो अपन को किसी दो संख्याओं का गुणा करना है और दोनों संख्या क्या है अलग अलग दे रखी है, जैसे 24 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली जो ट्रिक है वो अपन को गुणा करने में भी सहायता करेगी। दोनों को गुणा करना है तो सबसे पहले पीछे वाले दोनों नंबर को आपस में गुणा करना है। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, ये लिख दिया, हासिल का कितना बचा 2 बचा। फिर इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 4 को 2 से गुणा किया 8, 6 को 2 से गुणा किया 12, कितने हो गए 20, और ये 2 हासिल का बचा ये भी इसी में जोड़ना है, तो कितने हो गए 22। 22 में से 2 अपन को यहाँ पे उतारना है और ये 2 है जो हासिल है वो वापस इस पे देना है, और वापस मैंने क्या बताया इन दोनों को वापस गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो एक अपन इसको गुणा करने में भी इस ट्रिक को अपन काम में ले सकते हैं, यानी कि दोनों नंबर अलग अलग दे रखे हैं और बड़े बड़े नंबर हैं, तो उसको गुणा करने उसको अपन बहुत कुछ समय में आसानी से गुणा करके अपना आंसर बता सकते हैं। यानी कि 24 को 26 से गुणा करना था तो अपन ने इस तीसरे वाली ट्रिक से इसको गुणा कर दिया। ऐसे एक और नंबर लेके अपन प्रैक्टिस करेंगे। 22 को गुणा करना है 28 से। सबसे पहले पीछे वाले दोनों नंबर को गुणा करना है, तो 8 दूनी 16, 16 का 6 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 1। फिर इन दोनों को गुणा करके जोड़ना है। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 और 1 हासिल का बचा हुआ है तो कितने हो गए 21, 21 का 1 यहाँ पे लिखेंगे, हासिल वापस कितने बच रहे 2। फिर इन दोनों को गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो 22 और 28 का गुणा कितना आ गया 616। तो दोस्तों ये कर रहे थे गणित को लेकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ्स का बहुत महत्व रहता है, और जो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अपन पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, अपन ने टॉपिक शुरू किया था, तो उसी क्रम में आज अपन आगे बात करेंगे। तो अपन ने टॉपिक शुरू किया था वर्ग और वर्गमूल। इसमें अपन ने बात की थी वर्ग के बारे में, वर्ग किसको कहते हैं, और किसी भी संख्या का
उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान हमें प्राप्त होता है वो संख्या का वर्ग कहलाता है। अपन ने 2-3 मेथड भी पढ़े थे, इसी क्रम में अपन ने 2-3 मेथड पढ़े थे कि किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो अपन किस प्रकार से उसका वर्ग कर सकते हैं। तो एक मेथड था तो सिंपल वाला अपन गुणा करते हैं, एक अपन ने ये वाला मेथड पढ़ा था किसी संख्या का, दूसरा मेथड पढ़ा था अपन ने स्क्वायर वाला, इस संख्या का गुणा वर्ग करना, इस संख्या का वर्ग करना और फिर दोनों को आपस में जोड़ के, और एक और पैटर्न पढ़ा था अपन ने जब दोनों नंबर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में अपन ने इन दोनों का गुणा किया, दोनों का गुणा किया था 4, दोनों का किया था 16, इन दोनों को जोड़ा था आपस में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16, यहाँ से 4 लिखा, यहाँ से 6, एक इसमें जोड़ा 1764। आज अपन इससे आगे बात करने वाले हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का किसी संख्या से गुणा करने पर जो मान हमें प्राप्त होता है वो संख्या का वर्ग कहलाता है। तो अपन ने कुछ मेथड पढ़े थे वर्ग निकालने के, आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर इकाई का अंक 5 है, कोई भी संख्या है, अपन एक नया पढ़ रहे हैं, अगर इकाई का अंक 5 है, कोई भी संख्या है, मान लो उसका इकाई का अंक 5 है, तो उसका वर्ग कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। जैसे मान लो 15 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो इकाई का अंक देखो यहाँ पे क्या रहा है? 5, सर में क्या रहा है? 5। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ये अपन को सबको पता है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे भी 25। और जो ये आगे वाला नंबर दिख रहा है, इसको इसके आगे वाले नंबर से गुणा करना है और फिर यहाँ पे इसके आगे लिख देना है, तो ये अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे आगे कौन सी संख्या है? 2 को इससे आगे वाली संख्या से गुणा करना है, किससे? 3 से। कितना होता है? 6 इसके आगे लिख देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आगे वाली संख्या क्या है? 3, इसको इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है, यानी कि 4 से गुणा करना है, तो कितना आ रहा है? 12 यहाँ पे लिख दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था, जब भी कोई संख्या दे रखी हो और उसका इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, ये सिंपली एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। और आगे देखो, जैसे 45 का स्क्वायर करना है, इकाई का अंक क्या है? 5 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है? 25 होता है। इसके आगे और संख्या क्या आएगी? तो आगे वाला नंबर क्या है? 4। इस 4 को इसकी आगे वाली संख्या यानी कि 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 20, और ये 20 यहाँ डाल दो, ये अपना आंसर हो गया। ऐसे कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक, जैसे अपन 75 लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, आगे क्या है? 7 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है, यानी कि 8 से गुणा करना है, कितना होता है? 7 और 56, तो ये यहाँ पे 56 मिल गया, ये 75 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। तो ये था एक सिंपल सा ट्रिक, जो कि इकाई का अंक कोई भी संख्या उसका 5 हो, जैसे 15, 5, 15, 25, उसका अपन आराम से वर्ग कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या देखना है? 5 का वर्ग करना है और आगे वाली संख्या को उसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है। ये इसका एक सिंपल सा ट्रिक था। अब कुछ वर्ग संख्या जो होती है उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, तो वर्ग संख्या के गुणधर्म अब अपन पढ़ेंगे। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो देखिए, सबसे पहला गुणधर्म क्या कहता है? पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा क्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। इससे पहले मैं आपको बता दूं पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, अपन किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, यानी कि मैंने 1 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 9। 4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 16। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या हमें मिल रही है ये क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ऐसे आगे चलता रहेगा, 25, ऐसे आगे चलता रहेगा, यानी कि 1, 4, 9 और ये 16, ये सभी क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कहलाएगी? क्योंकि जब इनका वर्गमूल करेंगे अपन तो इस संख्या का वर्गमूल वापस क्या होगा? इसका रिवर्स जाएगा, 5। 16 का क्या होगा? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 4। यानी कि 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि उसका
वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ये सभी संख्या जिसका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं वो सब क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 9, 6, 0, 1, 4, 9, 6 और एक और आएगा 5। यानी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 4, 9, 6, 5, 0, 1, 4, 9, 6, 5 ये रहेगा। यानी कि कोई संख्या है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट देख के उसको बताना था कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम एक उसमें कौन सा गुणधर्म अपना सकते हैं कि उसका इकाई का अंक देखेंगे। अगर उसका इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 इनमें से कोई अगर है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और दूसरा गुणधर्म, इसके बाद दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में। पूर्ण वर्ग संख्या में 0 अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम संख्या में होगी। सम संख्या में होगी। इसका मतलब अगर कोई भी पूर्ण संख्या है उसके पीछे अगर 0 लग रहा है तो जो 0 की संख्या है वो हमेशा सम संख्या में होगी। सम संख्या में यानी कि जैसे मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 100। तो यहाँ पे देखो 2 0 तो 1 और 2 यानी कि सम संख्या में 0 होंगे, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। यानी कभी भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या है उसके पीछे 3 0 या फिर 1 0 नहीं दिखेगा। 0 दिखेंगे तो हमेशा सम संख्या में दिखेंगे, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे या फिर 6 होंगे। दूसरा गुणधर्म ये हो गया। तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है? दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या निकालना। दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या, यानी कि कोई भी दो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उनके बीच में जो, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, उसके बाद 4 होती है, उसके बाद 9 होती है। तो जो इनके बीच में जो संख्या बच रही वो संख्या अपन को डायरेक्ट निकालना अपन इस तीसरे गुणधर्म में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, इनके बीच में कितनी संख्या आती है? वैसे तो अपन काउंट करेंगे 5, 6, 7 और 8, यानी कितनी आ रही है? 4 संख्या आ रही है। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? मान लो ये सीरीज और लंबी होती तो फिर अपन गिनने नहीं बैठते, वहाँ पे अपन डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो आगे कौन सी संख्या है? 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो इक्वल में अपन क्या करना है? 4 किसका स्क्वायर? 2 का, और इस 2 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो अपना आंसर होगा, यानी कि इसके बीच में कितनी आ रही है? 4 संख्या आ रही है। ऐसे अपन अगला देखते हैं। मान लो कि मैं 9 और 16, इनके बीच में कितनी संख्या निकालनी है इसके लिए देखिए। आगे कौन सा नंबर है? 9। 9 का वर्गमूल क्या होगा? यानी कि 9 किसका वर्ग है? तो 3 का। तो आंसर में क्या आएगा? 3 × 2, 3 6। तो इसके बीच में अपन गिनेंगे तो 6 संख्या आएगी। 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, यानी कि इनके बीच में कितनी संख्या है? 6। तो ये तीसरा गुणधर्म क्या था कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या है, उनके बीच में प्राकृत संख्याएं कितनी है? कितनी संख्या उनके बीच में प्राकृत संख्या जो बच रही है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसका यूज़ कहाँ पे आएगा? देखो जैसे क्वेश्चन आता है 9 स्क्वायर तथा 10 स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, कितनी प्राकृत संख्याएं होगी? 9 स्क्वायर तथा 10 स्क्वायर के बीच में मध्य में कितनी प्राकृत संख्या निकालनी? तो देखिए आगे क्या दे रखा है? 9 का स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? 9 का स्क्वायर। तो ये अपने आप में 9 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कितना है? 81 है, और 81 किसका? 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 को 2 से गुणा कर दो, यानी कि 18, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होगी? प्राकृत संख्या 18। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये अपना आंसर होगा। तीसरा गुणधर्म क्या था? दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या निकालना। तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 12 स्क्वायर तथा 13 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में प्राकृत संख्या अपन को निकालनी है। तो क्या सिखाया था?
आगे वाली जो भी संख्या है उसको 2 से गुना कर दो, 24। इसका आंसर क्या आएगा? 24। चौथा गुणधर्म क्या कहता है? चौथा गुणधर्म क्या कहता है? प्रथम बराबर क्या होता है? एन स्क्वायर। तो ये भी अपन, ये एक सूत्र भी है, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या का योगफल निकालना हो तो एन स्क्वायर यानी कि जितने नंबर दे रखे हैं उसका स्क्वायर करना, तो डायरेक्ट उस संख्या का योगफल आ जाएगा। देखिए प्रथम एन यानी कि 1 3, ये विषम प्राकृत संख्या होगी। 1 और 3 क्या है? विषम नंबर है और प्राकृत संख्या 3, इन दोनों का निकालना है। कितना आएगा? 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। मैं लेता हूँ 1 3 5, कितना हो जाएगा? 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? 2 संख्या है तो 2 का स्क्वायर कर दो। अगर प्रथम 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर कर दो। 4 संख्या है, मान लो 1 3 5 7, तो कितनी संख्या हो रही है? 4 संख्या हो रही है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा। गुणधर्म 5वां क्या कहता है? किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग सकते हैं। पहला गुणधर्म कह रहा है किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कोई भी विषम संख्या है, यानी कि मैं लेता हूँ 9 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो क्या आएगा? 81। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये विषम संख्या है 9 और इसका मैंने वर्ग निकाला तो क्या आया? 81, 81 आया। तो इस 81 को मैं 2 धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको 40 + 41 लिख सकता हूँ। और मान लो मैं निकालता हूँ जैसे कि 11 का स्क्वायर, ये भी एक विषम संख्या है और इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? 121। अब इस 121 को मैं 60 + 61, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, तो इसके रूप में इसको मैं सदैव व्यक्त कर सकता हूँ। अब देखिए ये वाले अपन नंबर कैसे निकालेंगे? 2 क्रमागत नंबर निकालने का तरीका है, अगर प्रथम संख्या निकालनी है, प्रथम संख्या निकालनी है तो क्या करो? इसमें से एक कम कर दो। 120 बटा 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 7। प्रथम संख्या निकालनी है तो इसको एक कम करके लिखो 120 और उसमें 2 का भाग दो, प्रथम संख्या आ जाएगी। तो ये थे कुछ वर्ग संख्या के गुणधर्म जो भी अपने पढ़े हैं। वर्ग संख्या में 1-2 में आपको और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ। देखिए किसी भी संख्या में अगर कोई दशमलव वाली संख्या आ जाती है तो वो संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो उसका पता हम लगाएंगे। देखिए मैं कुछ नोट निकलता हूँ। किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, और यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो, यानी कि जो अंतिम दोनों अंक है वो दोनों ही अंक क्या हो? विषम हो, सम नहीं हो, विषम हो, तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। अपन ने देखो वर्ग निकाला, 4 का स्क्वायर करते तो क्या था? 16, 5 का करते तो क्या था? 25, 6 का करते तो क्या था? 36, 7 का करते तो क्या था? 49, 8 का करते तो क्या था? 64, 9 का देख लो 82, 10 का तो देखो ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इनके अंतिम के 2 अंक देखो, उसमें दोनों विषम नहीं है। यहाँ पे देखो 6 क्या है? सम है, यहाँ पे 2 सम है, यहाँ पे 6 सम है, यहाँ पे 4 सम है, यहाँ पे दोनों सम है, यहाँ पे 8 सम है और यहाँ पे तो है ही है 10। यानी कि जो दोनों अंक हैं वो हमेशा विषम संख्या, दोनों अगर विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर अंतिम 2 अंक है उनमें से कोई भी एक अंक सम संख्या जरूर होगी, या फिर दोनों सम हो सकती है लेकिन दोनों विषम नहीं हो सकते हैं। अपन बात करते हैं, आज अपन ने पिछली वीडियो में वर्ग निकालना सीखा था। कोई भी संख्या दे रखी थी उसका अपन वर्ग निकाल रहे थे, तो उसके अपन ने 2-3 मेथड सीखे थे, तो कैसे उसका वर्ग अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक क्या है? 5 है, तो अंतिम अंक 5 वाली संख्या कौन सी होती है? तो सिंपली हमें पता है कि 15 हो गया, या फिर 25 हो गया, या फिर 35 हो गया, या फिर 45 हो गया।
तो इनका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे उसके अपन एक शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। मान लो 15 है, इसका अपन को वर्ग निकालना है। तो देखिए अंतिम अंक क्या है 5, और 5 का हमें सभी को स्क्वायर पता होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे 25 लिख दिया। अब आगे वाला क्या नंबर बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इस आगे वाले नंबर को इसके आगे वाले नंबर से गुणा करना है। तो इसका आगे वाला नंबर क्या होगा, 1 के आगे क्या आता है 2। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएंगे, और वो 2 इस 25 के आगे आ जाएगा। और फाइनली हमें आंसर मिलेगा वो जो भी संख्या दे रखी है उसका वर्ग होगा, यानी कि 15 का वर्ग कितना होगा, 225 होगा। ऐसे अपन बात करते हैं 25 की। पीछे वाला नंबर क्या है 5, 5 का वर्ग हो गया 25। आगे वाला नंबर क्या है 2, 2 के आगे कौन सा नंबर आता है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 6, 6 को आगे लिख दो। तो आंसर क्या हो गया 625, यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ऐसे ही देखिए 35 का, 5 का क्या हो जाएगा 25, आगे वाली संख्या क्या है 3, 3 से आगे क्या आता है 4। तो 3 को 4 से गुणा कर दो तो कितना आता है 12। तो ये 12 यहाँ पे लिख दो। तो 1225 किसका स्क्वायर हो गया 35 का। ऐसे 45, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 4 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, ये हो गया इसका आंसर। तो ये था एक और इकाई का अंक कोई संख्या दे रखी उसका 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते। तो ये एक आसान सा तरीका है। 5 का वर्ग करना, क्या था इसमें 5 का वर्ग करना और आगे वाली संख्या को उसके आगे वाली संख्या से गुणा करके लिख देना। तो इससे अपन का आंसर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। उससे पहले अपन एक बात कर लेते हैं छोटी सी, पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। हमने वर्ग संख्या पढ़ ली, तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये जो स्क्वायर करने पर जो मान आ रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया 1, 2 का स्क्वायर तो क्या है 4, 3 का स्क्वायर किया तो क्या है 9, 4 का स्क्वायर किया तो क्या आया 16। तो ये जो 1 4 9 16 आगे आएगा 25, 36, 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81, 10 का हो जाएगा 100। ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा 11, 12, 13। तो ये जो नंबर है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, आगे 11 करेंगे तो 121 आएगा, 12 का करेंगे तो 144 आएगा। ये जो नंबर आ रहे ये क्या कहलाते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्योंकि इनका अपन वर्गमूल, आगे अपन वर्गमूल पढ़ेंगे तो इसका इन संख्या को अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये नंबर सारे क्या कहलाते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में अपन लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे अपन लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ऐसे इधर 11 का करेंगे तो 121, 12 का करेंगे तो 144, 13 का करेंगे तो 169, 14 का करेंगे तो 196, 15 का करेंगे तो 225, 16 का करेंगे तो 256, 17 का करेंगे तो 290, 24 करेंगे तो 361, 30 का करेंगे तो 400। यानी कि ये जो नंबर आ रहे हैं वर्ग करने पर, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। वापस बताते हैं अपन वर्ग संख्याओं के गुणधर्म पर। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, तो एक मैं गुणधर्म बता रहा हूँ। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या रहा है 1। यहाँ पे भी क्या चल रहा है 1, ये आगे भी चलता रहेगा, यानी कि 21 का करेंगे तो भी इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। ये ऐसा सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, ये आगे से आगे दूसरे को फॉलो करते रहेंगे। 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। आगे 22 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा कितना आएगा 4। ऐसे आगे चलता रहेगा। 32 का करेंगे तो भी जो उसका इकाई का अंक होगा वो हमेशा 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है 9। यहाँ पे देखो 13 का कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 9।
यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है 4, यहाँ पे देखो 4 है तो इकाई का अंक कौन सा आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या में 6। यहाँ पे देखो संख्या का इकाई का अंक क्या है 4, तो पूर्ण वर्ग संख्या में भी क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 4 का 6 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4 का 6 आएगा। ऐसे देखो 5 होगा अगर तो यहाँ पे भी 5 होगा इकाई का अंक, 6 होगा तो वापस 6 आएगा, 7 होगा पीछे तो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या आएगा 9, 7 होगा तो क्या आएगा 9। 8 का स्क्वायर अगर 8 है तो क्या आ रहा है 4, 8 और 64, तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 8 है तो यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या आएगा पूर्ण वर्ग संख्या में 4, और अगर 9 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 और यहाँ पे भी 1। तो इस पूरी चीज में देखो कौन कौन से अंक आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। तो देखिए पहला गुणधर्म क्या कहता है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और एक कौन सा हो गया 9, 0, यदि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, इनमें से कोई अगर इकाई का अंक है, कोई भी संख्या दे रखी है तो वो संख्या क्या कहलाएगी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। दूसरी बात, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या में देखा इकाई का अंक हमेशा 0 जो है वो हमेशा सम संख्या में होंगे, यानी कि या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। तो दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या और उसके अंत में इकाई का अंक अगर 0 दे रखा है तो वहां पे देखना है कि 0 की सम संख्या में है या विषम संख्या में है। अगर 0 सम संख्या में है यानी कि अगर 2 0 है, 4 0 है, ऐसे आगे अगर 6 0 है पीछे, अगर 8 0 है पीछे, अगर 10 0 लग रहे हैं किसी संख्या के तो वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगर 1 0 लग रहा है, 3 0 लग रहा है पीछे 3 0 तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 0 हमेशा सम संख्या में होंगे यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 हो सकते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, मान लो कोई भी 2 पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी अभी मैंने बताया था, ये सारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि 2 क्रमागत यानी कि 4 के बाद कौन सी आती है उसका क्रम आगे वाली संख्या कौन सा है 9। तो ये क्रमागत बोलने पर ये सीरीज चलेगी यानी कि ये क्रम से आएगी। 9 संख्या जो पूर्ण संख्या है वो क्रम से चलेगी यानी कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। क्रमागत पूछा है तो क्रम से बताना है। क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृत संख्या आ रही, यानी कि कहने का मतलब है ये जो 4 है और उसके आगे 9 क्रमागत है तो इन दोनों के बीच में जो संख्याएं छूट रही है वो संख्याएं कितनी है। 2 संख्या छूट रही है, 3 संख्या छूट रही है, 4 संख्या छूट रही है, वो अपन को बताना है आंसर में। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर 2 स्क्वायर तथा 2 क्वेश्चन कहता है कि 4 और 9 ये क्या होगी 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसके बीच में कितनी संख्याएं बच रही हैं। तो ये निकालने के लिए देखो आगे वाला नंबर देखना अपन को। आगे वाला नंबर कौन सा है 4, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का। 4 किसका वर्ग होता है 2 का। तो ये जो 2 आ रहा है इस 2 को लिख दिया और इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है 4 संख्याएं आ रही है। देखो तीनों कौन कौन सी आ रही है, 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7 और 8, उसके बाद 9 आता है। तो 9 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। इन दोनों के बीच में कितनी आ रही है 4 संख्याएं आ रही है। कौन कौन सी आ रही है ये नहीं पूछा है अपन को, सिर्फ कितनी संख्याएं आ रही है उसके लिए अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। आगे एक और देखो सवाल आता है, अभी अपन 2 क्रमांक संख्या लेते हैं यानी कि 9 और 16, ये दोनों क्या है पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इनके बीच में कितनी आ रही है तो देखो आगे वाला नंबर कौन सा है 3, 3 किसका वर्ग होता है 9, आगे वाला कौन सा नंबर है 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है। तो आंसर कैसे निकालेंगे 3 यहाँ पे लिख दिया और इसको किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है। कोई भी नंबर हो उस आगे वाले नंबर का अपन को वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के बाद उसको 2 से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा आंसर 6। तो इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितने नंबर और आ रहे हैं 6 नंबर और आ रहे हैं। तीनों देखो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 नंबर इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे किस टाइप से आता है देखो, अगर अपन को पूछ लिया 10 स्क्वायर तथा 11 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो देखो कैसे निकालना है।
दो क्रमागत वर्ग संख्या हमको पूर्ण वर्ग संख्या में दे दी। तो देखो यहाँ पे ये 10 जो स्क्वायर है, 10 स्क्वायर, यहाँ पे 100 लिखा होता, अगर 100 लिखा होता तो अपन 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 10 का स्क्वायर डायरेक्ट दे रखा है, अपन को वर्ग करके नहीं दे रखा है, डायरेक्ट 10 का वर्ग लिखा हुआ है। 10 के ऊपर 2 पावर लग रही है, यानी कि 10 का स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को ये जो 10 है, आगे कौन सा नंबर देखो 10, तो 10 को ही लेना है और किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो आंसर कितना आएगा, 10 दूनी 20, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 20 प्राकृत संख्याएं हैं। अब अपन बात कर रहे हैं वर्गमूल। अभी अपन ने पीछे क्या पढ़ा था, वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्ग संख्या के कुछ मैंने गुणधर्म बताए थे, वो आपको इस वीडियो को देखना है, बार बार समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं वर्गमूल। एक था अपना वर्ग, पहले क्या पढ़ा था अपन ने, वर्ग, टॉपिक क्या चल रहा अपना वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग के बारे में अपन ने जान लिया है। अब अपन वर्गमूल की बात करते हैं। तो वर्गमूल क्या होता है, देखिए वर्गमूल को किससे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो देखो अपन को कैसे पता लगेगा कि संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अंडर रूट होगा, या फिर कोष्टक लगा के 1/2, यानी कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो या तो रूट में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका अपन को वर्गमूल निकालना है, या फिर 1/2 कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 1/2 है तो वो वर्गमूल निकालना है वहाँ पे। तो देखिए वर्गमूल होता है क्या, मान लो कोई नंबर दे रखा है, अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का क्या होता है 144। तो अपन इतनी देर चल रहे थे, कोई नंबर दे रखा है उसका वर्ग निकाल रहे थे, तो हमें जो संख्या जो प्राप्त हो रही थी, यानी कि 12 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाले, 12 × 12 करने पर क्या आ रहा है 144। तो 144 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, 12 का, किसका वर्ग है 12 का। अब वर्गमूल में क्या होगा, अपन को उल्टा चलना है, यानी कि अपन को ये नंबर दे रखा है और पूछ लेगा, कोई भी नंबर देके पूछ लेगा कि ये किसका वर्गमूल है, यानी कि अपन को वापस रिवर्स चलना है, पीछे चलना है, ठीक है। तो एक बात अपन यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि वर्ग की प्रतिलोम संख्या, प्रतिलोम यानी उल्टा, जैसे योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो योग की प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम क्या होगा, घटाना, क्या होगा घटाना, यानी कि जोड़ना और घटाना, जोड़ने को प्लस करते हैं और घटाने पे माइनस करते हैं। ऐसे ही गुणा की प्रतिलोम संख्या कौन सी होगी, तो भाग, क्या होता है भाग, यानी गुणा करना और भाग करना क्या है प्रतिलोम हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऐसे ही वर्ग, अभी अपन ने पढ़ा वर्ग, और वर्ग का प्रतिलोम क्या होगा वर्गमूल, वर्ग का प्रतिलोम क्या होगा वर्गमूल, यानी कि इसमें भी उल्टा चलना है, यानी वर्गमूल पूछे तो अपन को पीछे आना है और वर्ग पूछे तो अपन को आगे जाना है। किसी भी संख्या देके वर्ग पूछे तो अपन को, वर्ग अपन ने पढ़ा उस तरीके से वर्ग करना है, और अगर वर्गमूल पूछेंगे तो वर्गमूल निकालना है, यानी पीछे आना है। जैसे मान लो कोई भी अपन को एक वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को वर्ग दे रखा है, और इसका अपन को क्षेत्रफल दे दिया क्वेश्चन में, ये हो गया अपना वर्ग, ये हो गया अपना वर्ग। वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका अपन को क्षेत्रफल दे दिया 144 मीटर स्क्वायर, ये इसका अपन को क्या दे दिया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। और अपन को पूछा है कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो हमें बताएं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा अपन को दे रखा है कितना 144, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 144, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो भुजा इंटू भुजा क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर और 144, यानी कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी, यहाँ पे एक भुजा की जगह पे कोई भी वैल्यू होगी, उसका अपन वर्ग करेंगे तो क्या आ रहा है 144। अब वो भुजा की वैल्यू क्या है वो अपन को निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो इस स्क्वायर को मैं सामने भेजूंगा, इस स्क्वायर को मैं सामने भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 144 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है सामने वाली जगह पे जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 था तो आगे जाके क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ऊपर है तो नीचे आ जाएगा ऐसे। तो अब देखो अपन को भुजा की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपन को 144 का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, और 144 किसका वर्गमूल क्या होता है 12, क्या होता है 12। तो अपने पास भुजा का मान क्या आ गया 12। तो यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया कि अपन को अगर वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल निकालना आता है तो अपन इस तरह के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं वर्गमूल में। तो देखो मैं थोड़े बहुत नंबर लिख देता हूँ। अभी अपन ने आगे एक नियम पढ़ा था, अगर अंतिम अंक कोई भी संख्या दे रखी है उसका अंतिम अंक क्या होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9,
अगर कोई भी संख्या दे रखी है और उसका अंतिम अंक, इकाई का अंक हमें 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से कोई दिख रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। सबसे पहली बात, अगर अपन को सवाल में देंगे कि ये संख्या दे दी और उसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले अपन उसको चेक करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो उसके लिए ये गुणधर्म एक तो ये वाला काम में आने वाला है कि उसका इकाई का अंक देखो। अगर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से कोई है तो वो संख्या 100% वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका वर्गमूल कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। तो उसके लिए अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे। तो एक तो 2 हो गया, 1 हो गया, 3, 2, 3 हो गया, और उसके बाद 7 और 8, यानी कि ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या अपन वर्ग करते हैं तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये नंबर नहीं आते हैं, यानी कि 2, 3, 7 और 8। अगर ये किसी भी संख्या का इकाई अंक में अगर ये लिखा हुआ है, ये वाले इनमें से कोई भी एक अंक लिखा हुआ है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। अगर कोई नंबर दे रखा है और उसका इकाई का अंक इनमें से कोई है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगर 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई इसका इकाई का अंक है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अपन फालतू में इतनी मेहनत करें और बाद में पता चलेगी तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो सबसे पहले संख्या को हमें पहचानना आना चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो ऐसे पहचानेंगे, इस नियम से अपन पहचान सकते हैं। तो अपन क्या निकाल रहे हैं अभी, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। तो देखो वर्गमूल में अपन एक मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणन विधि के द्वारा अपन वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो अभाज्य गुणन, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, पहला नंबर, जैसे मुझे 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए अपन कौन सी विधि यहाँ पे काम में ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है कि इसके पहले टुकड़े करो, छोटे से छोटे अपन को अभाज्य गुणनखंड करने इसके, यानी कि मैं 729 लिख देता हूँ। और अभाज्य गुणनखंड विधि ये सब ने अपन ने कर रखी होगी। इसमें अपन को क्या देना है, भाग देना है। तो किसका भाग जा रहा है, देखिए 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे क्या है, विषम संख्या। अगर पीछे सम संख्या होगी तो 2 का भाग देना, छोटी से छोटी संख्या का अपन को भाग देना है। तो अपन यहाँ पे 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, एक यहाँ से बचा, 3 चौक 12 और पीछे 9 बचा तो 3 तिया 9। वापस 3 का भाग जा रहा है तो वापस 3 का भाग देते हैं, 3 नोट है 24 और 3 एक कम 3। वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21। वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 9 27। 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 तिया 9, लास्ट में 3 एक कम 3। यानी कि ये अपन इसके क्या कर दिए, टुकड़े। तो इसके टुकड़े कौन कौन से हो रहे देखिए, 729 को अपन क्या लिख सकते हैं, कितने टुकड़े देखो, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो रहे 6। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो ये मैंने 729 के अभाज्य गुणनखंड निकाले मैंने। तो क्या आया, 3 3 3 3 6 बार आ गया। तो देखो अपन क्या निकाल रहे हैं अभी, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल में हमेशा ध्यान रखना अपन को 2 के जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं, 2 के जोड़े बनाने हैं। यानी कि 2 जोड़े ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो पूरे अपने पास कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए। तो 3 जोड़े बन गए तो इनमें से अपन को एक एक बाहर लेना है। यानी कि इन दोनों में से 3, इन दोनों में से 3 और इन दोनों में से 3। ये अपना क्या चल रहा है, 729 चल रहा है। इनको आपस में गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 27। यानी कि 729 का अपन ने वर्गमूल निकाला तो क्या आया, 27 आया। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 4096। इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन क्या निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसके अपन को टुकड़े करने हैं। तो देखिए पीछे सम संख्या आ रही है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 0 का 0 आ गया, 2 चौक 8 और 2 8 16। वापस 2 का ही देना है, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। वापस 2 का देते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। वापस 2 का देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 चिंग 12। वापस 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। वापस 2 का देंगे, 2 चिंग 12, 2 चौक 8। 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये भाग देना तुम्हें
आना चाहिए, और सबको 2 2 3 20 तक बांटे तो सभी को आते, तो अपन आसानी से इसमें भाग दे सकते हैं। वापस 2 का 2 एकम 2 2 छिंग 12, 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनफल क्या क्या हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 कितने टुकड़े हो गए इसके, 12 टुकड़े हो गए। तो देखिए 2 इंटू 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 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो अपन निकाल रहे क्या है कि वर्गमूल निकाल रहे, अपन क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल में कितने कितने जोड़े बनाने हैं, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6। अपने पास कितने जोड़ा है, 6। तो सभी में से एक एक बार निकालना है, 3 4 5 और 6 जोड़े बन गए अपने पास। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ। तो कितना होगा, देखो इसको गुना करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इधर भी 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि अपने पास, और इसको सरल फॉर्म में लिखना है तो 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं अपन। यानी कि इन तीनों का गुना पहले कर दिया और इन तीनों का गुना बाद में कर दिया और फिर उन दोनों को एक साथ में गुना करेंगे। इससे इतना क्या आंसर निकालने में, क्योंकि इसको 2 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या है कि मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, तो अपन इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बना लेंगे। यानी कि इन तीनों को पहले गुना कर दिया तो कितना है 8, और इन तीनों को बाद में गुना करके लिख दिया 8। अब इन दोनों को आपस में गुना करूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 8 का या तो वर्ग निकालो, डायरेक्ट याद हो तो यानी, और 8 का पारा तो सबका आता है, तो 8 8 कितने हो जाएंगे, 64। तो ये अपना क्या रहेगा आंसर। यानी कि जो 40 96 लिखा हुआ है इसका वर्गमूल निकालने पे आंसर क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। अभी अपन ने अभाज्य गुणनफल से वर्गमूल निकालना सीखा था। अब अपन एक दूसरा तरीका देख रहे हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का। तो ये क्या है, डायरेक्ट वर्गमूल निकालना। डायरेक्ट वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बिना उसके टुकड़े किए, बिना उसके अभाज्य गुणनफल किए कैसे अपन वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 729 का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको सही से दिखे। देखिए 729 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया, तो सबसे पहले तो अपन को चेक करना है, इसका इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9। तो यहाँ ऊपर देखो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल निकलेगा। तो वर्गमूल निकालना है तो अपन पीछे से 2 नंबर को लेते हैं, पीछे से 2 नंबर को काटना है अपन को, 2 नंबर को छोड़ना है। सबसे पहले देखना है इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9। तो 9 किसके किसके वर्गमूल वर्ग करने पर आता है, तो देखिए एक तो आता है 3 का, यानी कि एक तो आएगा 3 का वर्ग करेंगे तो क्या था, 3 3 9। तो या तो जो भी वर्गमूल अपन निकालेंगे उसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो 3 होगा, या फिर 9 किसके बारे में आता है, 7 के वर्ग करने पर क्या आता है, 9 7 7 गुण 50, तो वहाँ पे भी 9 आता है। तो जो भी अपन वर्गमूल इसका निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक या तो क्या होगा 3 या फिर क्या होगा 7, या तो होगा 3 या फिर 7। ये तो कंफर्म हो गया इसके इकाई के अंक से। अब आगे कौन सा नंबर आएगा, आगे भी एक नंबर आने वाला है, तो आगे कौन सा नंबर आएगा इसको क्या निकालना है, ये अपने मेन बात है। क्योंकि पीछे वाला नंबर तो अपन आसानी से ला सकते हैं इकाई का अंक देख के। आगे वाला तो पीछे से अपन को 2 नंबर को क्या करना है, हटाना है। पीछे से 2 नंबर अपन ने हटा दिए। अब देखो आगे क्या बच रहा है, 7। आगे क्या बच रहा है, 7। तो इसके भी 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि 7, इस जो भी आगे नंबर बच रहा है उससे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, अपन को ये निकालना है। तो छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 2 7, यहाँ पे क्या है 7, 7 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 6 होता नहीं है, 5 होता नहीं है, फिर क्या आता है 4। तो 4 क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। इससे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 4। और 4 किसका वर्ग होती है, तो 2 का। किसका होती है, 2 का पूर्ण संख्या होती है 4, और 7 से छोटी हो गई है। तो ये जो 2 है ये अपन को रखना है आगे। आगे वाला नंबर क्या आ गया अपना, 2। तो अपने पास 2 आंसर हो गए। अब इन दोनों में से अपना फाइनली आंसर क्या होगा, फाइनली अपना आंसर क्या होगा, क्योंकि 2 अपन ने आगे रख दिया और इकाई का अंक 3 7 रख दिया अपने। तो इन दोनों में से अपना आंसर कौन सा होने वाला है, उसके लिए क्या करना है, ये जो 2 आ रहा है इसको इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है। यानी कि मैंने 3 से गुणा किया तो क्या आ रहा है, 6। अब इस 6 को देखना है, ये 6 जो आ रहा है वो इस आगे वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो देखो ये इस 6 से, ये जो अंदर वाली संख्या है इसको इससे कंपेयर करना है, इस 7 को 6 से कंपेयर करना है। ये 7 इस 6 से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा नंबर है। तो अपना आंसर भी कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। आंसर क्या होगा अपना, बड़ा वाला होगा। देखो कैसे किया मैंने, सबसे पहले अपन ने इकाई का अंक देखा,
पीछे क्या आ रहा है 9, तो 9 किसके किसके वर्ग में आता है, एक तो 3 के वर्ग में आता है 9, 3 क्या 9, और एक 7 के वर्ग में आता है, 7 7 गुण 50, तो वहाँ पे इकाई का अंक क्या आता है 9, तो इकाई का अंक अपन ने क्या आ गया 3 या 7, 2 आ गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे वाला नंबर निकालना है, तो इसके आगे वाला नंबर कौन सा है 7, इस 7 से अपन को छोटा पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, तो 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 4, और 4 किसका वर्ग होती है, तो 2 का वर्ग होती है। तो आगे रखने के लिए अपने पास कौन सा नंबर आ गया 2 नंबर आ गया। अब अपन को इन दोनों में से वापस कंफ्यूजन है कि आंसर कौन सा होगा, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी अपना यहाँ पे नंबर आ रहा है, यानी कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या 7 से छोटी, और वो किसका वर्ग है 2 का, तो इस 2 को उसके आगे वाली संख्या से गुणा करो। 2 के आगे क्या आता है 3, 2 को मैंने 3 से गुणा किया तो क्या आया 6 आया। अब इस जो ये अंदर वाला नंबर है 7, इसको इस 6 से कंपेयर करना है, ये 7 इस 6 से बड़ा है या छोटा, तो अपन देखते हैं 7 जो है वो 6 से बड़ा है, तो अपना आंसर भी कौन सा होगा बड़ा वाला। अगर ये यहाँ पे छोटी संख्या होती, 6 से छोटी संख्या होती है ना, मान लो यहाँ पे 5 होता, कुछ भी होता, तो अपना आंसर कौन सा होता छोटा वाला। एक एग्जांपल और देते देखो आगे, यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 किसके किसके इकाई का अंक आता है, किसका किसका वर्ग करने पर 6 आता है इकाई का अंक, तो देखो एक तो अपन 4 का वर्ग करते हैं, तो 4 चौक क्या आता है 16, वहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा 6, और एक आता है 6 का, एक कौन सा आता है 6 का, यानी चतुरंग 36, वहाँ पे भी इकाई का अंक क्या था 6, तो इकाई का अंक अपने पास हो गया, या तो 4 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक या तो होगा 4 या फिर होगा 6। अब यहाँ पे आगे कौन सा नंबर आएगा, उसके लिए मैंने क्या बताया, पीछे से 2 नंबर को हटाना है यहाँ पे, और फिर आगे देखना है आगे कौन क्या आ रहा है 40 आ रहा है। अब इस 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो 40 से छोटी होती है 36, 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 36, और ये 36 किसका वर्ग है, तो ये 36 है 6 का वर्ग है। तो आगे रखने के लिए अपने पास कौन सा नंबर आ गया 6, जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो यहाँ पर अपन को आगे रखना है, तो आगे नंबर रखने के लिए क्या आ गया 6 आ गया। अब देखना है कि इन दोनों में से अपना आंसर क्या होगा, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको उसके आगे वाले से गुणा करना है, तो कितना आ रहा है 42 आ रहा है। अब देखना है कि ये जो अंदर वाला 40 है, अंदर वाली जो भी संख्या है वो इस संख्या से कंपेयर करनी है, बड़ी है या छोटी है। तो देखो यहाँ पे क्या है 42, और यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे कितना है 42, और यहाँ पे 40, यानी कि जो ये 40 है वो इस 42 से क्या है छोटा है, तो अपना आंसर भी कौन सा होगा छोटा वाला होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे कोई एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 9, तो या तो अपना आंसर क्या होगा 9 किसके किसके वर्ग में आता है, तो एक तो 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, और एक 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, तो इकाई का अंक अपने पास आ गया। अब आगे रखने के लिए कौन सा अंक है, तो उसके लिए अगर अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पीछे से 2 नंबर को अपन को हटाना है, पीछे से 2 नंबर हटाने पर आगे क्या बच रहा है 59 बच रहा है। तो देखो 59 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है अपन को, 59 से जो भी यहाँ पे नंबर बच रहा है उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो 59 से छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी 49 आएगा, 49 होगा ना, 7 7 गुण 50, इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या यही है। अब देखना है कि ये गुण 50 जो है वो किसका वर्ग है, तो भाई ये 7 का वर्ग हो गया, 7 का वर्ग। तो आगे रखने के लिए अपने पास कौन सा नंबर आ गया 7, आगे क्या आ गया 7 आ गया। अब अपन को देखना है कि इन दोनों में से अपना फाइनली आंसर क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया 7 को किससे गुणा करना है, इसके आगे वाली संख्या 8 से, तो कितना आएगा 7 और 56 या 7 और 2 56 क्या आ रहा है 56 आ रहा है। अब जो ये अंदर संख्या बची है 59, इसको कंपेयर करना है इस वाले नंबर से, तो 56 से ये संख्या क्या है छोटी है या बड़ी है, 56 से ये संख्या क्या है बड़ी है, क्या है बड़ी है, तो बड़ा वाला कौन सा है अपना 77, तो बड़ा वाला अपना क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 25,281, इसका मुझे क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, तो इसी मेथड से निकालेंगे। तो देखो पीछे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है 1, तो 1 किसके किसके वर्ग में आता है, 1 या तो 1 के वर्ग में आता है, या तो 1 के वर्ग में आता है, या फिर आता है 9 के वर्ग में, 9 का स्क्वायर करते तो इकाई का अंक क्या आता है 1 आता है ना, 9 9 81। अब देखिए इकाई का अंक अपन को पता चल गया। अब आगे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए मैंने क्या बोला वर्गमूल कर रहे हैं, तो पीछे से 2 नंबर को अपन को हटाना है, आगे क्या बच रहा है 252, क्या बच रहा है 252 बच रहा है। तो देखो 252 पूर्ण संख्या है नहीं है, तो इससे छोटी पूर्ण संख्या देखेंगे, इससे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी अपने पास 252 से छोटी पूर्ण संख्या होती है 225, क्या होती है 225 होती है। तो 225 किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये 225 होगा 15 का पूर्ण वर्ग, 225 किसका है 15 का वर्ग क्या होता है 225, तो ये 225 पूर्ण संख्या थी, ये किसका वर्ग थी 15 का थी। तो आगे रखने के लिए अपने पास क्या नंबर आ गया 15 आ गया।
अगर निकल गया अपने के पास क्या गया 15 आ गया। अब देखो 2 नंबर अपने पास आ गए। अब इन दोनों में से अपना आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर क्या होगा वो अपन को वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको उसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दो। 16 बन 80 के 0, 80 लगे 8, 16 और 8 कितने होते 4। तो इन दोनों को मैंने गुणा किया तो क्या आ रहा है मेरा 240 आ रहा है। क्या आ रहा है 240 आ रहा है। अब जो ये अंदर वाला नंबर बचा 252, इसको इस नंबर से कंपेयर करना है, यानी कि जो 252 है ये 240 से छोटा है या बड़ा। तो 252 240 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा, बड़ा वाला नंबर, यानी कि 159 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था डायरेक्ट वर्गमूल निकालने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इसकी आप घर पे बार बार प्रैक्टिस करोगे सवाल बना के, तो ये आपको समझ में आ जाएगा और इससे आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं और आगे भी अपन वर्गमूल से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। अभी तो अपना ये टॉपिक पूरा हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं अभी बताने के लिए जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप